नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस टेकी जीके हिस्ट्री चैनल में। आज हम आप सभी को आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फिर एक जायमा ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा, बताओ मुझे मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या कितनी है। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत ही शांतिपूर्वक से जवाब दिया, सर, मध्य प्रदेश में कुल 476 नगर है। मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग पहले क्या सोचे थे, मुझे कमेंट में। फिर एक जायमा ने कैंडिडेट से दूसरा सवाल पूछा, बताओ मुझे मध्य प्रदेश राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी किलोमीटर दूर है। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत ही शांतिपूर्वक से जवाब दिया, सर, मध्य प्रदेश राज्य की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 870 किलोमीटर दूर है। मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग पहले क्या सोचे थे, मुझे कमेंट में। फिर एक जायमा ने कैंडिडेट से तीसरा सवाल पूछा, अब बताओ मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत गंभीरता से जवाब दिया, सर, मध्य प्रदेश से उत्तर दक्षिण तक की लंबाई 605 किलोमीटर है। मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग पहले क्या सोचे थे, मुझे कमेंट में। फिर एक जायमा ने कैंडिडेट से चौथा सवाल पूछा, अब मुझे बताओ देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान किस राज्य में है। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया, सर, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में है। मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग पहले क्या सोचे थे, मुझे कमेंट में। फिर एक जायमा ने कैंडिडेट से पांचवा सवाल पूछा, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। इसी तरह के आईएएस इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, आप लोग तनिक भी ना घबराएं और मेरे इन सवालों का सही जवाब दें। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया, सर, 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 अक्षांश और 74.9 पूर्वी देशांतर 81.48 पूर्वी देशांतर। मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग पहले क्या सोचे थे, मुझे कमेंट। फिर एक जायमा ने कैंडिडेट से छठा सवाल पूछा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत ही चतुराई से जवाब दिया, सर, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश जिलों की संख्या 51 है। मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग पहले क्या सोचे थे, मुझे कमेंट में। फिर एक जायमा ने कैंडिडेट से सातवां सवाल पूछा, अब मुझे बताओ वह क्या है जिसे आप किसी को भी देने के बाद रख सकते हैं। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत ही चतुराई से जवाब दिया, सर, वचन एवं वादा है जिसे किसी को भी देने के बाद आप रख सकते हैं। मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग पहले क्या सोचे थे, मुझे कमेंट। फिर एक जायमा ने कैंडिडेट से आठवां सवाल पूछा, बताओ वह क्या है। कमर भी पतली और पैर भी पतली, गए होंगे कहीं बीन बजाकर खून पीने, बताओ कौन है। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत ही चतुराई से जवाब दिया, सर, मच्छर है। मच्छर का कमर भी पतला होता है और पैर भी पतला होता है। इंसानों का खून बीन बजाकर पीता है। मेरे इस सवाल का जवाब
आप लोग पहले क्या सोचे थे, मुझे कमेंट में। फिर एक जायमा ने कैंडिडेट से 9वां सवाल पूछा, वह क्या चीज है। दो किसान लड़ते जाए, उन दोनों की खेती बढ़ती जाए, बताओ वह क्या है। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत ही चतुराई से जवाब दिया, सर, स्वेटर की बुनाई। मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग पहले क्या सोचे थे, मुझे कमेंट में फिर एक जायमा ने कैंडिडेट से 10वां सवाल पूछा, वह क्या चीज है। सबसे कड़वा, मैं कहलाऊं, फिर भी प्यार सभी का। मैं पाऊं, हर रोगों का एक निदान। नाम बताए चतुर सुदान। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत ही चतुराई से जवाब दिया, सर, नीम का पेड़ है। मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग पहले क्या सोचे थे, मुझे कमेंट में बताना।